अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज हम थोड़ी सी दुनिया की शेप और साइज़ के बारे में बात करेंगे। जब मैं छोटा होता था तो मुझे तो लगता था कि ज़मीन बिल्कुल फ्लैट है, और मुझे जब किसी ने बताया, हमने किसी बुक में पढ़ा कि दुनिया असल में गोल है, तब मैं तो बिल्कुल हैरान हो गया। मुझे तो मेरे लिए तो मानना वो मुश्किल हो गया था। लेकिन आज हम थोड़ी सी देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। इसको जियोडीसी कहते हैं। ये मैंने आपके सामने विकिपीडिया का आर्टिकल खोला है हिस्ट्री ऑफ जियोडीसी के ऊपर। तो ये सबसे पहले आई थिंक एरिस्टोटल यानी अरस्तू के ज़माने में लोगों ने ये जाना था कि दुनिया असल में गोल है, और उसके ये भी एक साइंस है, तो इसमें भी उन्होंने शवाहिद के थ्रू ये पता लगाया था कि दुनिया गोल है। एक तो वो लोग देखते थे कि जब इंसान नॉर्थ से साउथ यानी कि शुमाल से जुनूब की तरफ जब जा रहा था, जब चल रहे होते थे काफ़िले वगैरह, तो उनको जो आसमान में सितारे हैं, कॉन्स्टलेशन, वो फ़र्क नज़र आते थे। तो उससे अगर दुनिया बिल्कुल फ्लैट होती तो उनको एक ही जैसी कॉन्स्टलेशन यानी सितारे नज़र आते दूर से। लेकिन क्योंकि दुनिया गोल है, तो आप अगर एक साइड पे खड़े होते हैं या दूसरी साइड पे खड़े होते हैं, तो आपको जो आसमान में सितारे हैं वो थोड़े से डिफरेंट नज़र आएंगे, और कुछ सितारे आपको एक्स्ट्रा नज़र आएंगे साउथ से, जो आपको नॉर्थ से नहीं नज़र आते। एक तो ये था। और दूसरा, जब लूनर इक्लिप्स होता था, ये आप देख सकते हैं इसकी फ़ोटो यहाँ पे। जब लूनर इक्लिप्स होता है, चांद ग्रहण, जब चांद ग्रहण होता है, तो फिर उस पर आपको असल में ज़मीन का साया नज़र आता है चांद के ऊपर। तो ज़मीन का साया जो है वो गोल सा नज़र आता है। तो उसकी वजह से यूनान में ये अरस्तु साहब थे और बाकी लोग जो थे, इन्होंने ये फिगर आउट किया कि दुनिया असल में गोल है। तो अब जब दुनिया गोल है, तो अगला सवाल ये उठता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, उसका मतलब रेडियस या सरकमफ्रेंस कितना बड़ा है। तो इसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ कि किस बंदे ने ये सबसे पहले एक एक्यूरेट दुनिया का कितना रेडियस है, सरकमफ्रेंस है, ये फिगर आउट किया। उसका नाम है एरेटोस्थनीस। तो अभी मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ कि उसने ये भी यूनानी बंदा था, और इसने 276 बीसी में पैदा हुआ है, 194 में फौत हुआ है। तो इसने सबसे पहले ये कैलकुलेट किया कि दुनिया असल में कितनी बड़ी है, और वो उसने किस तरह देखा। बेसिकली उसने शैडोज़ वगैरह को यूज़ करके बताया था। मैं आपको अभी एक सेकंड में बताता हूँ ये किस तरह उसने ज़मीन का सरकमफ्रेंस फिगर आउट किया। तो ये मैंने ड्राइंग थोड़ी सी की है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि एरेटोस्थनीज का क्या तरीका था दुनिया का साइज़ मेजर करने का। एरेटोस्थनीज एक यूनानी मैथमेटिशियन था, फिजिसिस्ट भी था, फिलोसोफर भी था। तो उसको कई चीज़ों का पता था। उसको पता था कि साल के कौन से दिन पे सूरज बिल्कुल ऊपर होता है, कौन से शहर में, और कौन से शहर में ऊपर नहीं होता। उस तरह करके उसने ये देखा कि मिस्र में, इजिप्ट में दो शहर हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये शहर है, उसका नाम है असवान। उसमें असवान डैम भी है, आपने शायद पढ़ा होगा। और दूसरा एक शहर यहाँ पे था उससे ऊपर, उसके नॉर्थ में, उसका नाम था अलेक्जेंड्रिया। तो होता ये था कि साल में उसने देखा कि साल में एक दिन ऐसा आता है कि असवान शहर के अंदर उस दिन पे सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है, और चीज़ों का कोई साया नहीं होता। तो उसको ये किस तरह पता लगा कि चीज़ों का कोई साया नहीं होता। वो ये कि असवान में एक कुआं था। मैं आपको ये कुआं दिखाता हूँ। कुआं इस तरह का होता है। एक कुआं बेसिकली होता है कि एक खुदाई सी उन्होंने की होती है वर्टिकल बिल्कुल, और उसमें नीचे पानी होता है। खोदते हैं ज़मीन पे। तो एक कुआं था, उसमें सनलाइट जो थी, सूरज की लाइट, वो बिल्कुल ऊपर से इस तरह आ रही थी, और आपको पूरा नीचे तक पानी नज़र आता था। और उसी दिन अगर कोई दरख्त होता था या कोई स्टिक होती थी अगर आपने लगाई हुई, जो वर्टिकल है, उसका भी कोई साया नहीं होता था, क्योंकि उसका साया बिल्कुल, आपने देखा होगा, अगर सूरज बिल्कुल सर के ऊपर है तो आपका साया बिल्कुल छोटा हो जाता है या बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट हो जाता है। तो ये असवान में कोई साया नहीं था। और उसने देखा कि उसी दिन पे अलेक्जेंड्रिया, जो कि एक मतलब इजिप्ट में एक दूसरा शहर था, उसमें जो कुआं था, उसका कुआं जो था, उसमें पूरा नीचे तक पानी में साया, इस तरह नहीं होता था कि बिल्कुल साया नहीं, उसमें साया एक्चुअली नज़र आता था। तो सूरज की किरण बिल्कुल ऊपर से नीचे आने की जगह यूं आती थी, थोड़ी सी साइड से आती थी। और उसकी वजह से, क्योंकि ये देखें आप कि सूरज की किरण साइड से आ रही है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये साया साये में होगा। और अगर कोई आप स्टिक रखेंगे जो बिल्कुल वर्टिकल होगी, या कोई दरख्त होगा, क्योंकि सूरज की किरण इस तरह आ रही है,
एक एंगल पे, तो उसका एक साया नीचे बनेगा। तो ये कैसे हो सकता है कि एक शहर में उसी दिन पे साया बिल्कुल नज़र ना आए और दूसरे शहर में अलेक्जेंड्रिया में साया नज़र आए? ये असवान में आपको साया बिल्कुल नहीं नज़र आता था और अलेक्जेंड्रिया में साया नज़र आता था। तो इस फैक्ट को देख के एराटोस्थेनीस ने ये जाना कि दुनिया गोल ही होगी, तभी तो इस तरह हो सकता है कि इधर साया ना हो और इधर साया हो। और फिर उसने दुनिया का साइज़ भी इसी तरह से फिगर आउट कर लिया। वो इस तरह के उसने ये देखा कि ये एंगल कितना है, ये इस साए से आप ये एंगल जो है, इसको मैं थीटा कह रहा हूँ, ये एंगल आप देख सकते हैं कि कितना है, कि सूरज का किस तरह कितना एंगल बन रहा है। वो एंगल आप इस तरह फिगर आउट कर सकते हैं कि साए के लेंथ को देख सकते हैं कि कितना है, स्टिक की लेंथ कितनी है, और उसका आर्क टेंजेंट ले लें तो आपको ये एंगल पता लग जाएगा। तो उसने ये एंगल देखा कि ये एंगल तकरीबन 7 डिग्रीज है। और फिर आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ कि उसने जो पिक्चर इमेजिन की होगी वो इस तरह होगी। आपको दूसरे कलर में दिखाता हूँ, ब्लू कलर में दिखाता हूँ। लेट्स से ये दुनिया है और सन दूर करके है, तो सूरज की किरण लेट्स से आप इस डायरेक्शन में आ रही है, और ये आसमान है, और ये लेट्स से अलेक्जेंड्रिया है। थोड़ा सा फाइन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि, और ये लेट्स से ये सूरज का सेंटर है। आप देख सकते हैं कि आसमान में अगर कोई कुआं होगा या कोई स्टिक होगी तो उसका कोई साया नहीं होगा, क्योंकि लाइट बिल्कुल ऊपर से नीचे आ रही है। लेकिन अलेक्जेंड्रिया में, जिस तरह मैं दिखाता हूँ आपको, आसमान में स्टिक होगी, उसका कोई साया नहीं होगा। लेकिन अलेक्जेंड्रिया में कुछ स्टिक होगी, क्योंकि सूरज की किरण इसी डायरेक्शन से आ रही है, तो उसका ये साया पड़ेगा, उसका ये साया पड़ेगा। और ये आप देखें कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। मैं इधर एरो भी ड्रॉ करता हूँ, ये दोनों पैरेलल हैं। तो ये वाला जो एंगल उसने मेजर किया था 7 डिग्रीज, ये इधर भी 7 डिग्रीज है। तो उसने ये देख लिया कि असवान और अलेक्जेंड्रिया में जो एंगुलर डिस्टेंस है, या ये कितने कितने डिग्रीज का फ़र्क है, वो 7 डिग्रीज का फ़र्क है। फिर उसने एक बंदे को हायर किया जो कि उसे कहा कि अलेक्जेंड्रिया से असवान तक का डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस, ये तुम मेजर करो, कि तुम सीधा जाओ अलेक्जेंड्रिया से असवान और मुझे बताओ कि कितना डिस्टेंस है। तो वो जो डिस्टेंस था, ये वाला डिस्टेंस, वो किसी ने मेजर किया, इसने किसी को पैसे दिए 5000 स्टेडिया। अब स्टेडिया क्या चीज़ है? स्टेडिया एक यूनिट ऑफ लेंथ है, जिस तरह हमारे मीटर फीट इस तरह करके होता है। स्टेडिया एक बड़ा सा मेजर था लेंथ का। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसने ये तीनों चीज़ें, ये एंगल और इस डिस्टेंस से उसने अर्थ का साइज़ कैसे फिगर आउट किया। अच्छा, 7 डिग्रीज जो है, मैं आपको ब्लैक में कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। 7 डिग्रीज जो है वो तकरीबन 7 डिवाइड, क्योंकि 7 डिवाइड बाई 360 जो होता है ना, 360 डिग्रीज एक पूरे सर्कल में, ये जो पूरा सर्कल है इसमें 360 डिग्रीज है। तो हम सिर्फ 7 डिग्रीज की बात करें, 7 डिग्रीज डिवाइड बाई 360 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 50। यानी कि अगर आप ये वाला डिस्टेंस आप फिगर आउट कर लो अलेक्जेंड्रिया से असवान का कितना है, उसको आप 50 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको पूरी इसका जो सर्कमफ्रेंस है अर्थ का वो मिल जाएगा। तो आप 5000 को मल्टीप्लाई करो 50 से, तो आप उसको पता लग गया कि circumference of earth $250,000 स्टेडिया। और एक स्टेडिया जो है तकरीबन 157 मीटर था। तो उसने, अगर आप उसी को हिसाब लगाएं और आप देखें कि अर्थ का रेडियस, अर्थ का सर्कमफ्रेंस कितना है, तो वो उसने तकरीबन इक्वल था वो 39,375 किलोमीटर। और आज का जो मॉडर्न फिगर है वो बहुत करीब है इसके। जो मॉडर्न फिगर है वो है 39,941 किलोमीटर। तो ये उसका एराटोस्थेनीस ने इतने मतलब 2000 साल से भी पहले उसने ये फिगर आउट किया, और जो असल डिस्टेंस था वो दोनों बहुत करीब हैं। तो ये देखें दोस्तों, इस तरह उसने मुशाहिदे के थ्रू
सारी ये एंगल और जियोमेट्री यूज़ करके उसने अर्थ पूरी ज़मीन का जो साइज़ है वो फिगर आउट कर लिया।